जगत गुरु शंकराचार्य और उनके एक प्रतिनिधि शिष्य हैं, उनके विरुद्ध में एक झूठा मामला दर्ज कराया गया पॉक्सो के अंतर्गत। उसके अगेंस्ट पे झूठी सूचना माननीय न्यायालय को देकर के उस झूठी सूचना देने के कारण उस व्यक्ति को, जिनका नाम आशुतोष ब्रह्मचारी है, उनको दंडित करवाने के लिए पॉक्सो एक्ट की धारा 22 के अंतर्गत हमने एक एप्लीकेशन फाइल किया गया था, जिसको कि पिछली डेट पर माननीय न्यायालय ने कंप्लेंट केस के रूप में रजिस्टर्ड किया। और आज जो है वो विपक्षी की पेशी थी कि वो उस पर अपना पक्ष रखें। उनसे माननीय न्यायालय ने पूछा कि आप वो स्वयं रखेंगे या अधिवक्ता के जरिए। पहले उन्होंने कहा कि स्वयं रखेंगे, फिर जो है माननीय न्यायालय ने उन्हें बताया कि आपकी हर चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, तो जो भी आप बोलेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझको समय दिया जाए कि मैं अधिवक्ता नियुक्त कर सकूं। और दूसरी चीज़ ये रही कि उन्होंने जिस एफिडेविट पर हमने कंप्लेंट केस फाइल किया है, उसके बाद उन्होंने एक नया एफिडेविट भी कोर्ट में सबमिट किया था। उसमें उन्होंने एकदम नया केस जो है बनाया, उससे एकदम अलग हट करके। तो उस तथ्य को भी माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाते हुए हमने एक एफिडेविट आज भी फाइल किया। और उस एफिडेविट और एनेक्सर संलग्नक मिल करके कुल 104 पृष्ठ का है। उसमें इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि इनका भूतकाल क्या रहा है। और उसमें वो अधिक तो नहीं बता सकते क्योंकि वो माननीय न्यायालय के समक्ष का विषय है, लेकिन इनका अतीत भी जो है वो उसमें बताया गया है और किस ढंग से करते हैं। एक मामला आशुतोष महाराज ने दाखिल किया है, जिसपे 21 फरवरी की डेट लगी है। कल उस पर कुछ आदेश जारी होना है। ऐसा है कि जो उन्होंने मामला दाखिल किया है वो अभी माननीय न्यायालय में खाली एप्लीकेशन के रूप में है, न तो जो है वो कंप्लेंट के रूप में रजिस्टर्ड हुआ है, न उस पर कोई अन्य ऑर्डर हुआ है जो अनुतोष वो चाहते हैं। अभी उसके संबंध में माननीय न्यायालय ने संभवतः, जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है, सुनवाई कुछ किए हैं और कल उसमें संभवतः कोई तारीख है, क्योंकि उस मामले में हमें कोई नोटिस नहीं आया है, हमें कोई समन नहीं आया है। इसलिए उस मामले में हम नहीं उपस्थित हो सकते, न अपीयर कर सकते हैं, जबकि माननीय न्यायालय समन देके या नोटिस देके हमें न बुलावे। उस पर कोई समन नोटिस अभी तक जारी नहीं हुआ है। हमने जो कंप्लेंट किया है उसमें नोटिस जारी हुआ है आशुतोष ब्रह्मचारी जी के ऊपर, और उस नोटिस के अनुपालन में वो आज अदालत में उपस्थित क्या डेट लग गई? आज वाले मामले में क्या कहेंगे? उन्होंने जो है वो अधिवक्ता रखने के लिए समय मांगा माननीय न्यायालय से। माननीय न्यायालय ने उन्हें समय दे दिया। कोई डेट फिक्स की है? 13 मार्च। कोई भी हमने प्रार्थना किया था कि कोई भी तिथि, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से आता हूँ, तो मैंने ये कहा था कि हमारी व्यस्तता है, 13 मार्च के बाद की कोई तिथि दे दें, तो जो भी तिथि माननीय न्यायालय दे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर PN मिश्रा। कानूनी फैसले हमारे वकील साहब ने आपको बता दिया है। हम लोगों ने केवल माननीय न्यायालय के सामने ये कहा है कि किस तरह से पूरे शंकराचार्य जी महाराज के चिड़ी को बदनाम करने के लिए कोशिश की जा रही है और उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भ्रामक चीज़ें बताई जा रही हैं। भ्रामक चीज़ों हम न्याय मांगने के लिए जैसा आपके सामने आए हैं कि महाराज श्री के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से निराधार हैं और वो महाराज आइए आप कोई भी तथ्य नहीं को बाकी वकील साहब जी आप बताइए कि हमारे वकील जो यहाँ हैं वो आपको विशेष रूप से पूरा विवरण देंगे। इतना ही कहना है कि जिनका आपराधिक कृत्य है, जो व्यक्ति है जिसने शंकराचार्य जी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए हैं, मनगढ़ंत और कथित बच्चों को ला करके उनके ऊपर 27 से अधिक मुकदमे हिस्ट्री सीटर रहे हैं, ऐसे आरोपी लोगों ने शंकराचार्य जी, हमारे वकील साहब आपको विवरण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।